Assalamualaikum everyone and welcome back to my YouTube चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट द टॉपिक ऑफ यूरिनरी सिस्टम ऑफ मैन, यानी आज हम यूरिनरी सिस्टम ऑफ मैन के बारे में बात करेंगे। यूरिनरी सिस्टम जो होता है एक ऐसा निज़ाम है या एक ऐसा सिस्टम है जिसकी मदद से हमारी बॉडी जो एक्स्ट्रा वेस्ट बॉडी के अंदर मौजूद होते हैं उनको रिमूव करता है। ये जो यूरिनरी सिस्टम होता है ये जो न सिर्फ हमारी बॉडी के अंदर जो एक्स्ट्रा या टॉक्सिन्स होते हैं यानी कि जो जहरीली चीज़ें होती हैं उनको रिमूव करता है, उसके अलावा ये हमारी बॉडी के अंदर जो बॉडी का होम्योस्टेसिस होता है उसको मेंटेन रखता है, यानी कि जो इंटरनल कंडीशन होती है वाटर साल्ट बैलेंस होता है उसको यानी कि कंट्रोल करता है या उसको रेगुलेट या मेंटेन रखता है। हमारे यूरिनरी सिस्टम किस तरह से जो हमारी बॉडी के अंदर होम्योस्टेटिक बैलेंस है वो बरकरार रख पाता है बाय कंट्रोलिंग इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स का मतलब है जो मिनरल्स जिनके ऊपर इलेक्ट्रिकल चार्जेस होती हैं उनका जो फ्लो होता है या उनकी अमाउंट को कंट्रोल करके, और मेटाबॉलिट्स यानी कि वो चीज़ें जो कि हमारे जो केमी बॉडी के अंदर मेटाबॉलिक रिएक्शन हो रहे हैं उनकी जो प्रोडक्ट्स होती हैं इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स, उन सब की अमाउंट्स को कंट्रोल करके हमारे ब्लड का ब्लड प्रेशर और ब्लड पीएच जो होता है उसको एक फिक्स पॉइंट के अंदर रखता है। सो यूरिनरी सिस्टम मेनली रिमूव वेस्ट मटेरियल एंड टॉक्सिन्स एंड मेंटेन्स द होम्योस्टेसिस ऑफ आवर बॉडी। हमारे ह्यूमन बींग्स के अंदर जो यूरिनरी सिस्टम है उसके अंदर कुछ ऑर्गन्स इन्वॉल्व हैं। द ऑर्गन्स जो इन्वॉल्व है उनके अंदर ए पेयर ऑफ किडनीज है, यानी कि दो किडनीज, यूरेटर्स, ए पेयर ऑफ यूरेटर्स, एक ब्लैडर एंड यूरेथ्रा। यानी ये जो है डिफरेंट टाइप के जो ऑर्गन्स होते हैं दैट आर इन्वॉल्व इन द आवर यूरिनरी सिस्टम, यानी ये जो मेन कंपोनेंट्स होते हैं, मेन ऑर्गन्स होते हैं। अब किडनीज का काम क्या है? ब्लड प्योरीफायर, यानी कि जो हमारे ब्लड जो होता है उसकी उसको साफ करना या उसकी जो सफाई होती है, ये बेसिकली मेनली फंक्शन होता है किडनीज का। किडनीज जो होती हैं हमेशा पेयर के अंदर होती हैं, यानी दो किडनीज होती हैं, जैसे कि इस डायग्राम के अंदर हम देख सकते हैं। किडनीज जो होती हैं हमारी एब्डोमिनल कैविटी के अंदर मौजूद होती हैं और इनकी स्ट्रक्चर जो होती है बीन जैसी, बीन शेप्ड होती है, यानी जैसे लोबिया होती है, लोबिया की शक्ल होती है, इसी तरह की इनकी स्ट्रक्चर होती है हमारी किडनीज की। अब ब्लड जो होता है किडनीज के अंदर किसके थ्रू इंटर होता है? रेनल आर्टरी के थ्रू इंटर होता है। और किडनीज फिर जब ब्लड एक बार इंटर होगा किडनीज के अंदर, फिर किडनीज क्या करेंगी? फिल्ट्रेशन परफॉर्म करेंगी और ब्लड में से जो वेस्ट मटेरियल है, वेस्ट सब्सटेंसेस होंगे उनको रिमूव करेंगी। और जो वेस्ट मटेरियल होते हैं उन सबको हम फिल्ट्रेट का नाम देते हैं या फिल्ट्रेट की टर्मोलॉजी देते हैं। फिल्ट्रेट जो होता है वो आगे जाके यूरिन बनता है, यानी कि यूरिन जो कि किडनी से फिर पास होता है विद द हेल्प ऑफ यूरेटर्स और आगे जाके कहाँ पे जमा होगा? आगे ब्लड यूरिनरी ब्लैडर के अंदर जमा होता है। अब उसके जो यूरेटर्स जो होते हैं, यूरेटर्स 25 to 30 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब्स होते हैं जो कि हमारी किडनी को कनेक्ट करते हैं, यानी हमारी किडनी के रेनल पेल्विस से कनेक्टेड होते हैं और फिर यूरिनरी ब्लैडर से कनेक्टेड होते हैं, यानी ब्लैडर एंड जो किडनी है उनको आपस में कनेक्ट करने वाले जो ट्यूब्स होते हैं उनको हम कहते हैं यूरेटर्स कहते हैं। अब यूरेटर्स जो होते हैं किडनी में कहाँ कहाँ पे जमा होते हैं या कहाँ कहाँ से अटैच होते हैं, किस पॉइंट के ऊपर? रीनल पेल्विस जो होता है वहाँ पे अटैच होते हैं और फिर जाके यूरिनरी ब्लैडर को ज्वाइन करते हैं। यूरेटर्स का बेसिकली फंक्शन क्या है? यूरेटर्स जो होते हैं यूरिन को यूरिनरी ब्लैडर तक पहुंचाते हैं, यानी किडनी में जो यूरिन बनता है उसकी फॉर्मेशन के बाद यूरिन को किडनी से पास करके यूरिनरी ब्लैडर तक लेकर आते हैं। यूरिनरी ब्लैडर के अंदर यूरिन जो होता है वो कुछ टाइम के लिए टेम्पररी स्टोर होता है, जमा होता है। अब जो यूरिनरी ब्लैडर की वॉल होती है, दीवार होती है, वो मस्कुलर यानी मसल्स की बनी होती है और वो बहुत ज़्यादा मजबूत होती है। एक टाइम के ऊपर 1/2 लीटर ऑफ यूरिन जो होता है उसको होल्ड कर सकती है, होल्ड करने की कैपेसिटी होती है। अब जो यूरिनी ब्लैडर के अंदर जमा होता है, इस यूरिन को एक टाइम के बाद जो हमारी बॉडी से बाहर रिमूव होता है वो एक मस्कुलर ट्यूब की मदद से रिमूव होता है जिसे यूरेथ्रा कहा जाता है। यानी यूरेथ्रा एक मस्कुलर ट्यूब है, इसका बेसिकली फंक्शन है जो यूरिन होता है उसको हमारी बॉडी से रिमूव करना या बाहर निकालना। यूरेथ्रा जो होता है उसके दो स्फिंक्टर्स होते हैं, यानी दो पार्ट्स होते हैं। दोनों का फंक्शन क्या होता है? फ्लो ऑफ यूरिन, यानी यूरिन का जो फ्लो होता है उसको कंट्रोल करना। अब ये किस तरह से कंट्रोल करते हैं? यानी कि जो इंटरनल यूरेथ्रल स्फिंक्टर्स होते हैं, एक इंटरनल होते हैं दैट आर वेरी नियर टू यूरेथ्रा,
ये क्या करते हैं, ये इनवॉलंटरी कंट्रोल ऑफ यूरिन करते हैं, यानी जो यूरिन पास होता है ब्लेडर से यूरेथ्रा की तरफ, तो उसके अंदर जो इनवॉलंटरी कंट्रोल जो परफॉर्म करते हैं वो इंटरनल यूरेथ्रल स्फिंक्टर्स होते हैं। अब क्योंकि ये इनवॉलंटरी होते हैं तो ये हमारी बॉडी के अंदर बेसिकली किन मसल्स के बने होंगे, ये हमारी बॉडी के अंदर स्मूथ मसल्स के बने हुए होते हैं। उसके अलावा एक्सटर्नल यूरिथ्रल स्फिंक्टर्स होते हैं, जो कि हमारे यानी कि जो यूरिन पास होता है ब्लेडर से यूरेथ्रा की तरफ, तो उसका वॉलंटरी कंट्रोल परफॉर्म करते हैं। और एक्सटर्नल स्फिंक्टर्स जो होते हैं वो स्केलेटल मसल्स के बने हुए होते हैं, इस वजह से वो वॉलंटरी होते हैं और हमारे कंट्रोल के अंदर होते हैं। तो दिस वाज बेसिकली द इंट्रोडक्शन और इंट्रोडक्टरी टॉपिक टू द यूरिनरी सिस्टम ऑफ मैन। और अब हम आगे पढ़ेंगे अबाउट द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ किडनी। सो अब हम डिस्कस करेंगे अबाउट द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ किडनी। इस टॉपिक के अंदर मेनली जो है किडनी की स्ट्रक्चर को डिफाइन किया गया है, यहाँ पर फंक्शन को इतना ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं है। वो नेक्स्ट टॉपिक होगा नेफ्रॉन का, उसके अंदर किडनी की फंक्शनिंग के बारे में बताया हुआ है। किडनीज आर सिमेट्रिकल होती हैं, यानी दोनों बराबर होती हैं, ऐसे नहीं होता नॉर्मली, मतलब कि दोनों की शेप जो होती है वो सिमिलर होती है, बीन शेप होती है। किडनीज की जो शेप होती है लोबिया की तरह बिल्कुल इनकी शेप होती है, रेडिश ब्राउन कलर होता है, और हमारे रिबकेज से बिल्कुल लोअर साइड के ऊपर मौजूद होते हैं। और किडनी की तादाद अमाउंट मतलब दो होती है, एक हर एक साइड के ऊपर हमारी बॉडी के अंदर एक किडनी पाई जाती है ऑन ईच साइड और वर्टिबल कॉलम। अब वर्टिबल कॉलम जो है उसके डिफरेंट रीजन से लाइक सर्विकल वर्टिब्रा, थोरेसिक वर्टिब्रा होते हैं, लंबर वर्टिब्रा होते हैं। किडनी जो होती है वो वर्टिबल कॉलम में 12th थोरेसिक और 3rd लंबर वर्टिब्राए के दरमियान में पाई जाती है, इनके दरमियान में दोनों किडनी पाई जाती है। किडनीज जो होती हैं वो रेट्रोपेरिटोनियल होती हैं एब्डोमिनल कैविटी के अंदर, यानी ये एब्डोमिनल कैविटी में बैक साइड के ऊपर पेरिटोनियल मेम्ब्रेन के अंदर कवर्ड होती है। किडनीज की साइज 4 to 5 इंचज होती है, और हमारी फिस्ट की जितनी साइज होती है, जितनी हमारी मुट्ठी की साइज होती है, उतनी अराउंड किडनी की साइज होती है। अब किडनी की राइट किडनी जो होती है वो लेफ्ट किडनी के मुकाबले में थोड़ी लोअर मौजूद होती है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ लिवर ऑन द राइट साइड। और लेफ्ट किडनी जो होती है इट इज़ क्लोजर टू हार्ट, लार्जर भी होती है और क्लोजर टू हार्ट भी होती है, क्योंकि लेफ्ट साइड के ऊपर होती है, हार्ट भी लेफ्ट साइड के ऊपर होती है। अब इसके बाद ये सिंपल डायग्राम दी हुई है किडनी की। किडनीज जो होती हैं उनके बाहर एक टफ लेयर मौजूद है दैट इज मेड अप ऑफ बेसिकली कनेक्टिव टिश्यू। इस लेयर को रेनल फेशिया कहा जाता है, रेनल फेशिया। रेनल फेशिया जो होती है ये इसके यानी कि ये सबसे आउटर मेम्ब्रेन है दैट इज मेड अप ऑफ बेसिकली कनेक्टिव टिश्यू। इस रेनल फेशिया के बाद में एक और फैटी लेयर मौजूद है जो कि इनर साइड में मौजूद होती है और किडनीज को कवर करती है, इसे रेनल कैप्सूल कहा जाता है। रेनल कैप्सूल जो होती है इनर साइड से इट कवर्स ऑल द किडनीज। किडनी जो होती हैं ये नॉर्मली जो होती है लेटरली कॉन्वेक्स होती है, मतलब कॉन्वेक्स नज़र आती हैं, लेकिन इनका मीडियल या मिडिल रीजन जो होता है वो कॉनकेव होता है। और ये जो अंदर से ये वाला रीजन होता है ये बिल्कुल खाली होता है, इसको रीनल साइनस कहा जाता है। अब फॉर एग्जांपल ये जो डायग्राम है इसके अंदर अगर हम देखेंगे तो ये वाला जो रीजन है इट इज़ लाइक कॉन्वेक्स कॉन्वेक्स टाइप का रीजन है, और ये जो मिडिल वाला जो रीजन है ये क्या है, ये कॉनकेव रीजन है। इंटरनल साइड जो होती है ज़्यादातर होलो होती है, और यहाँ पर जो है ये हिलम पाया जाता है दैट इज सेंट्रल रीजन ऑफ किडनी, वन ऑफ द सेंट्रल पार्ट ऑफ द किडनीज। इन द मीडियल डिप्रेशन कह रहा है एक कॉन्वेक्स रीजन के अंदर एक मतलब पार्ट पाया जाता है जिसको हिलम कहा जाता है। हिलम जो होता है होलो होता है, बिल्कुल खाली होता है, और ये जो है इसकी लोकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। वाई द लोकेशन ऑफ हिलम इज हिलम का इज इम्पोर्टेंट, क्योंकि ये वो पॉइंट है जहाँ से हमारे बॉडी के अंदर जो ब्लड वेसल्स होती हैं, बॉडी की ब्लड वेसल्स, नर्व या लिम्फेटिक वेसल्स होती हैं, या यूरेटर्स जो होते हैं जो किडनी से निकलते हैं, इन सब की जो एंट्री और एग्जिस्ट का जो पॉइंट है दैट इज हिलम, यानी ये वाला जो सेंट्रल रीजन है, इसी रीजन से ये चीज़ें इंटर होती है किडनी के अंदर और किडनी से बाहर भी निकलती हैं। सो किडनीज के दो मेजर रीजन्स होते हैं, यानी कि दो मेन हिस्से होते हैं, एक इंटरनली और एक एक्सटर्नल हिस्सा होता है।
जो आउटर हिस्सा होता है उसे कॉर्टेक्स कहा जाता है, और किडनी का जो इंटर या इनर हिस्सा होता है, इंटरनल हिस्सा होता है, उसे मेड्यूला कहा जाता है। अब जो कॉर्टेक्स होता है इसे रीनल कॉर्टेक्स भी कहा जाता है। इसके बाद रीनल कैप्सूल मौजूद होता है। रीनल कैप्सूल का फंक्शन क्या होता है? रीनल कैप्सूल जो किडनी को एक प्रॉपर शेप देने में मदद करता है या एक प्रॉपर शेप प्रोवाइड करता है। रीनल कॉर्टेक्स जो होता है उसके अंदर बहुत सारे आर्टीरियोल मौजूद होते हैं और वेन्यूल्स मौजूद होते हैं। अब आर्टीरियोल्स क्या है और वेन्यूल्स क्या है? आर्टीरियोल्स और वेन्यूल्स हमें पता है, जो बहुत सारी आर्टरीज होती हैं जो ब्लड को किडनी की तरफ लेकर जाती हैं। वो जो आर्टरीज जब किडनी के अंदर इंटर होती है, वो छोटे छोटे ब्लड वेसल्स के अंदर डिवाइड हो जाती हैं, उन्हें आर्टीरियोल्स कहा जाता है। और जो वेन्स ब्लड को, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को किडनी से बाहर लेकर जा रही होती हैं, तो वो जो किडनी के अंदर से जो बाहर जब बाहर निकल रही होती हैं, तो वो छोटी छोटे फॉर्म ब्लड वेसल्स की फॉर्म के अंदर होती हैं, जिन्हें वेन्यूल्स कहा जाता है। और रीनल कॉर्टेक्स के अंदर आर्ट्रियोल्स और वेन्यूल्स के अलावा ये कुछ सेल्स भी मौजूद होते हैं, जिन्हें नेफ्रॉन कहा जाता है। नेफ्रॉन्स को फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी कहा जाता है। अब किडनी का जो आउटर रीजन होता है, यानी कि आउटर रीजन ऑफ मेडुला, ये एक इम्पोर्टेंट हार्मोन प्रोड्यूस करता है जिसे एरिथ्रोपोइटिन कहा जाता है। एरिथ्रोपोइटिन जो होता है कि कौन सा फंक्शन परफॉर्म करता है? रेड ब्लड सेल्स जो होता है या आरबीसी की जो सिंथेसिस है, उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। रीनल मेडुला जो होता है वो 7 to 18 कोनिकल कोनिकल शेप्ड मासेस मौजूद है या टिश्यूज मौजूद होते हैं, जिन्हें रीनल पायरामिड्स कहा जाता है। इन्हें रीनल पायरामिड्स क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनकी जो शक्ल होती है वो पायरामिड जैसी शक्ल होती है। तो ये जो रीनल पायरामिड्स होते हैं एक किडनी के अंदर, ये रीनल मेडुला के अंदर मौजूद होते हैं। इनकी तादाद जो होती है 7 to 18 होती है। और ये जो एक स्पेस है, रीनल पायरामिड्स होते हैं, इनके दरमियान एक खाली स्पेस मौजूद होता है, जिसे हम रीनल कॉलम्स कहते हैं। ये रीनल कॉलम्स एक एम्प्टी स्पेस है जो रीनल पायरामिड्स के दरमियान मौजूद होता है। अब मेडुला जो होती है उसके अंदर किडनी के जो, यानी जो नेफ्रॉन होता है उसकी स्ट्रक्चर के कुछ हिस्से जो होते हैं, दो मेन हिस्से, लूप ऑफ एनले और कलेक्टिंग डक्ट जो होते हैं, ये मेडुला के अंदर होते हैं। ये आप इनकी स्ट्रक्चर को हम और बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। जो डायग्राम हमारे इसी चैप्टर के अंदर आगे दी हुई है, अगर इस डायग्राम की तरफ हम देखेंगे सिंपली, तो एक ये हिस्सा है रीनल कॉर्टेक्स, ऊपर वाला हिस्सा है, जिस हिस्से से एक नेफ्रॉन स्टार्ट होता है। नेफ्रॉन की जो डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबल है या बाकी जो ट्यूबल्स होते हैं, इनकी स्टार्टिंग जो होती है कॉर्टेक्स से स्टार्टिंग होती है। उसके बाद जो जो लूप ऑफ वेनले, यू शेप स्ट्रक्चर है जिसे लूप ऑफ वेनले कहा जाता है, इसका बहुत सारा जो हिस्सा है वो मेडुला हिस्से के अंदर आता है। उसके अलावा जो ये जो कलेक्टिंग डक्ट है, ये कलेक्टिंग डक्ट का बहुत सारा पार्ट इस मेडुला हिस्से के अंदर आता है। तो बेसिकली जो किडनी के दो मेजर रीजन्स होते हैं, जो एक नेफ्रॉन के, वो दोनों रीजन्स जो होते हैं वो अलग अलग तरीके से अलग अलग एरिया से निकलते हैं। यूरिन जो होता है किडनी में इंटर कहाँ से होता है? यानी यूरिन जो होता है कलेक्टिंग डक्ट की मदद से इंटर होता है, और फिर जो हिलम यानी कि जो कॉनकेव शेप स्ट्रक्चर था उसकी तरफ मूव करता है। उसकी तरफ मूव करने के बाद जो होता है पेल्विस के अंदर जमा हो जाता है, और वहाँ से यूरेटर्स होते हैं जो छोटे छोटे ट्यूब से ट्यूब होते हैं, जो कि इस यूरिन को बॉडी से बाहर लेकर जाते हैं। यानी किडनी, यानी बॉडी से जो होते हैं किडनी से बाहर लेकर जाते हैं यूरिनी ब्लेडर के पास में। तो यूरिनी ब्लेडर के अंदर वो यूरिन स्टोर होता है कुछ टाइम के लिए। उसके बाद जो होता है इट इज एक्सक्रीटेड आउट ऑफ आवर बॉडी थ्रू यूरेथ्रा। अब ये तो बेसिकली हमारा यूरिनी सिस्टम ऑफ मेन, उसका इंट्रोडक्शन जो था वो टॉपिक हमने पढ़ा है। उसके अलावा हमने स्ट्रक्चर ऑफ किडनी, स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग ऑफ किडनी, जिसके अंदर मेनली किडनी की स्ट्रक्चर को डिफाइन किया गया है, इन दोनों के बारे में पढ़ा है। नेक्स्ट वीडियो होगी उसके अंदर हम नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा।